आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमने एवरेस्ट की ऊंचाइयों को तो जीत लिया है, लेकिन इस मन को नहीं जीत पाए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। माइंड जो है वो हमें मास्टर कर रहा है, जबकि वी शुड बी द मास्टर ऑफ आवर माइंड। तो अगर माइंड का मास्टर बनना है तो एक ही उपाय है कि तस्मात् योगी भवः। हे अर्जुन, योग की शरण में जा। और हम सब अर्जुन ही तो हैं। हम शरीर के धरातल पर जन्म लेते हैं, शरीर के धरातल पर जीते हैं और शरीर के धरातल पर ही मर जाते हैं। लेकिन इस 5 दिवसीय जागो भारत ध्यान योग आंदोलन में आप शरीर के धरातल से आगे की बात करेंगे। रोगों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, कोई संचय ही नहीं है इस बात में। इसलिए बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम गिनवाने से कोई लाभ नहीं है। रोगों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके आगे की बात करेंगे हम। इस शरीर का ध्यान तो रखना है, लेकिन क्यों? क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही वो माध्यम है जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये शरीर मोक्षायतन है, भोगायतन नहीं है। और प्रत्येक क्रिया के बाद रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि योग का उद्देश्य आपको थकाना बिल्कुल नहीं है, रिजुविनेट कर देना है। आप फिर से तैयार हो जाएं। ये तो पहली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो आपको तैयार कर देती है योग की साधना आगे के कार्यों के लिए। अगर आपका मन बच्चा है तो आप कभी बूढ़े नहीं हो सकते, क्योंकि इनोसेंस और एक्सपीरियंस का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। कल ही गुरुजी ने बताया कि यहाँ पे 70 साल के जवान भी हैं और 17 साल के बूढ़े भी हैं। तो चॉइस इज योर्स, लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। और ये ध्यान रखें कि योग सिर्फ कसरत नहीं है, योग सिर्फ व्यायाम नहीं है। हाँ, व्यायाम योग का एक अंग है, लेकिन योग सिर्फ व्यायाम नहीं है। ध्यान को टिकाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान ना हो तो बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। कभी कभी हमारी माताओं के साथ होता है कि भाई बर्तन तो रखा है गैस पर, बड़ी देर से चाय नहीं बनी क्योंकि गैस तो जलाना ही भूल गए। बच्चों के साथ होता है, बैठे क्लास में होते हैं, ध्यान जो है बाहर भटक रहा होता है। तो इसलिए ध्यान लगाएं। और ये तो ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सब आपके पिंड में है, सब कुछ आपके पिंड में है, लेकिन आप उसे जानते नहीं हैं। और वही तो हम जानेंगे योग के माध्यम से। आप ईश्वर को तलाशने जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में। आखिर कब तक मंदिर जाना होगा? आखिर कब तक मंदिर जाना होगा? पूजा करनी है तो खुद मंदिर हो जाना होगा। वो ईश्वर, वो चेतना भी आपके भीतर है, पर आप उसे कहीं ढूंढ नहीं पाते, जान नहीं पाते, और वो आप जानते हैं योग के माध्यम से। अब टखना नहीं मिल रहा, गुरुजी कहते हैं अपने ही एड्रेस भूल गए। कहो टखना, पकड़ते घुटना है, भाई पता ही नहीं टखना कहाँ है। तो एड्रेस समझ लें जरा, हनुमान साइड से दिखाओ टखना, ये पकड़ लिया टखना, तो एड्रेस भी याद हो जाएगा अपना। बाहर के एड्रेसेस तो हम याद कर लेते हैं, अपने भीतर के नहीं कर पाते। क्रियाएं हैं जिनको हम पवन मुक्त क्रिया कहते हैं, नाम से पता चल रहा है पवन मुक्त। पवन से हमें मुक्त कर दे। गैस हो जाती है ना, और सिर्फ पेट में ही नहीं होती, गैस कहीं भी हो जाती है। हम कहते हैं जी वो मेरी दाई आंख फड़क रही है, कुछ अच्छा होगा, बाई फड़क रही है, कुछ बुरा होगा। कुछ नहीं होता, वो इसलिए फड़कती क्योंकि गैस है शरीर में। गैस नहीं होगी तो नहीं फड़केगी, और वो निकल जाएगी इन सब क्रियाओं से।